हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। चलिए, आज का ये वीडियो है सीटेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो है। देखिए, ये है आपका डेट हो जाएगा 20/12/2021। टाइमिंग है 9:30 यानी फर्स्ट शिफ्ट का उर्दू और हिंदी। पहला लैंग्वेज उर्दू, तो उर्दू का हमने एक कराया था 16 का, और आज हम 20 का लेकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट पेपर जिसने लिया था उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट, उसका हम कराने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। तो जो अब हमारे वीडियो पर बने रहे। चलिए हम आपको ले चलते हैं उर्दू वाले पे। आप अपने जो आंसर शीट, आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड किया है, उससे आप उसको मिला सकते हैं। चलिए, ये पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ को पढ़ करके इसको करना है। सवाल है, ये देखिए, कोलंबस ने मल्लाहों को क्या समझाया। सवाल है, कोलंबस ने मल्लाह को क्या समझाया। आप देख सकते हैं, ऑप्शन है रात में हरगिज़ न सोएं, खाली हाथ लौटना बेवकूफ़ी है, हमें खाकसारी से काम लेना चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका अगर आंसर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे है, यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन। ये देखिए क्या है कि दूर आने के बाद खाली हाथ लौट जाना बेवकूफ़ी होगी। तो खाली हाथ लौट जाना यहाँ पे दिया गया है, खाली हाथ लौट जाना बेवकूफ़ी होगी। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उसके बाद है, परिंदे, झुके बादल और पानी पर तैरती शाख किसके आसार है। ये एक दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको किसी दरख्त, ये देखिए, किसी दरख्त की शाख भी पानी पर तैरती दिखाई दे जिसमें सब्ज़ पत्ते और सूख बेरियां लगी हो। इन्हें आसार के बिना पर उसने मल्लाह से कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत चाहिए। मतलब ये है कि खुश्की के करीब। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 4, खुश्की के करीब होने के। उसके बाद है, मल्लाहों ने खुशी से चीख कर क्या कहा। अगर आप कहेंगे तो क्लोज़ कर दूं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, मल्लाहों ने खुशी से चीख पड़ा, रोशनी रोशनी। यहाँ पे हम ढूंढेंगे, देखिए, साहिल साहिल, रोशनी रोशनी, हमें जवाब फ़ौरन मिल जाता है। आप पहले सवाल को पढ़ लेंगे, उसके बाद जवाब ढूंढेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा एक बार फिर पढ़ने से। उसके बाद है, कोलंबस का कौन सा ख्याल दुरुस्त निकला। देखिए, आप यहाँ पैराग्राफ में देखेंगे क्या है, ज़मीन गोल है। चलिए हम ऑप्शन ना बता करके सिर्फ जवाब बताते चलेंगे। लफ्ज़ परिंद का मुतज़ाद क्या होगा। तो इसका जवाब होगा चरिंद, यानी अपोजिट पूछा है, ज़िद पूछी गई है, तो क्या होगा, चरिंद। कोलंबस और मल्लाह किस मुल्क के रहने वाले थे, कहाँ के थे। तो आप ये पैराग्राफ अगर पढ़ाएंगे, यानी तुम, क्या नाम है, इस बारे में सोचो जो तुम इंडीज़ से स्पेन ले जाओगे। स्पेन ले जाओगे यानी आप अपना लेकर आओगे, तो कहाँ का, स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस और मल्लाहों को दरख्त के शाख पर किस रंग के बेरियां नज़र आई, ये सवाल है। तो आप इसका जवाब यहाँ देखिए, सुर्ख बेरियां नज़र आई थी, सुर्ख रंग की। ये जवाब आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 8 को देखें। कोलंबस के समझाने पर मल्लाह मज़ीद कितने दिन सफ़र जारी रखने पर राज़ी हुए। तो इसका भी जवाब आपको यहीं पर पढ़ करके मिल जाएगा। कितने, 3 दिन। कोलंबस तारीकी में किस सिमत मुसलसल घूर रहा था। आपको अगर देखेंगे तो ये देखिए, वो तारीकी में मगरिब की सिमत मुसलसल। तो यहाँ पे मगरिब देखेंगे, ये रहा 9 का बी। अब है, अब ये तो ऊपर नस्र था, नीचे नज़्म है
कि बादल ज़मीन के बासियों को क्या पहुंचाता है। तो आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या पहुंचाता है, राहत, गर्मी, सितारे, खुशगवार मौसम। तो बादल जो है क्या पहुंचाता है, इंसान को राहत पहुंचाता है। गर्मी तो पहुंचाती नहीं, सितारे नहीं, खुशगवार मौसम। तो खुशगवार मौसम से, लेकिन असल जो है उससे और अच्छा जवाब है राहत। इस नज़्म में ज़मीन के हर शय किससे बेजार है। आप अगर पढ़ेंगे, सब मुझको बादल कहते हैं, जीवन आसमान की ऊंचाई देखो, तपती मिट्टी, गर्म हवाएं, सूखी क्यारी क्यारी, यानी सब क्या बेजार नज़र आ रहे हैं, किस वजह से, तो गर्मी की वजह से। ऑप्शन बी सही होगा। बादल आकाश के ऊपर किस तरह घूम रहा है। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे किस तरह, हाथियों जैसा घूम रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 13 का देखेंगे, जान के लाले पड़ना से क्या मुराद है। यह मुहावरा पूछा है, जान जोखम में डालना, शर्मिंदा होना, जीने की उम्मीद न रखना या जान निसार करना। तो इसका होता है मुहावरा, जीने की उम्मीद न रखना, जान के लाले पड़ने का मुहावरा का माने होते हैं। गर्मी दूर करने के लिए कौन कुर्बानी देना चाहता है। तो आप अगर यहाँ वाले, ये देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये देखिए, वन, अमराई, खेत, बगीचे सब के सब मुरझाए। तो ये सब क्यों है, झील किनारे हिरनी प्यासी, शाख पे गुल खिलाए। तो वन इसमें जो है वो सब मुरझा गए, यानी कुर्बानी दे दी, समझ गए। तो आपका जवाब होगा वन, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 14 का। देखिए एक जुमला, उमराई किसको कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ने अमराई जो है इसके माने गलत लिखे आए हैं। अंगूर का बाग, सेब का बाग, आम का बाग, सब्जी की क्यारी। इसका सही जवाब होता है आम के बागीचे को अमराई कहा जाता है। तो ये हो गया आपका 15 जवाब जो पैराग्राफ से पूछा गया था। अब पेडागोजी के सवाल पर चलते हैं। पेडागोजी में क्या पूछा गया, ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक। ऑप्शन ए, उम्र के हर ज़ुमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना चाहिए। ऑप्शन बी है, मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। या सी है, किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। या 4 है, मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। देखिए आप इसका क्या है, ये तो हो नहीं सकता है, पेचीदा नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह ये भी नहीं हो सकता है। ये जवाब तो इसका सही जवाब होगा मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 17 देखेंगे, बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का एक सबसे अहम पहलू है। ऑप्शन ए है, साफ़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल। ऑप्शन बी है, शीरी और मुतरन्नुम आवाज़ की तख्लीक। या सी है, सियाक़ और हालात को जहन में रख कर बोलना। या 4 है, आवाज़ को ज़ेरो बम के बरोकार लाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सियाक़ और हालात को जहन में रख कर बोलना। ये बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का एक सबसे अहम पहलू है। उसके बाद है, ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब है। ऑप्शन ए, सिर्फ़ एक ज़रिया। ऑप्शन बी, एक अहम माखज़। सी, कुछ अहम नहीं। या माखज़ का ख़ात्मा। तो आपका हो जाएगा ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब एक अहम माखज़ है। अब 19 देखेंगे, बच्चे को जब नज़्म की क़िरात के लिए कहा जाता है तो ये उस्ताद की बच्चे के, अब क्या है, डैश 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 अंदाज़े क़द्र में मदद करता है। क्या, अदब की मालूमात में, बोलने की महारत में, अदाकारी की सलाहियत की या फिर इदराक की। तो सही जवाब है बोलने की महारत की अंदाज़े क़द्र में मदद करता है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 का देखते हैं, प्राइमरी सतह पर दरसी किताब में तस्वीरी वजाहत का मतलब है। ऑप्शन ए, दरसी किताब को जाजिब बनाना। ऑप्शन बी, दरसी किताब को रंगीन बनाना। या ऑप्शन सी है, तसव्वुरात और नज़रियात को समझना। या 4 है, कहानी को समझना। तो इसका सही जवाब होगा तसव्वुरात और नज़रियात को समझना। 21 है, किसी तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है तशख़ीसी जाँच, प्लेमेंट जाँच, हुसूलियाबी की जाँच, याददाश्त की जाँच। इसका जवाब होता है हुसूलियाबी की जाँच
जो उसूल के अख्ताम पर लिया जाने वाला टेस्ट को हुसूलियाबी जांच कहा जाता है। ज़बान की पैदावार महारतें हैं, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, बोलना और सुनना। देखिए जब भी आ जाए पैदावार में तो बोलना और लिखना, ये ज़बान की पैदावार महारतें हैं। देखिए थोड़ा क्लोज कर दूँ। मुत्तफ़िक़ा गौर व ख़ौज़ यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग का मतलब है मौजू पर नज़रियात से आगाही, कुछ ज़हनी कसरत, या सी है किसी चीज़ को समझने की कोशिश, या 4 है ज़हन को किसी किस्म का महज फ़राहम करना, नहज फ़राहम करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सही जवाब होगा 23 का। 24 है होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है, या बी है होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात की तौसी और मश्क होनी चाहिए, या सी है हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को रोज़ कुछ होमवर्क दे, या फिर डी है होमवर्क घर बच्चों के मशगूल रखने का वाहिद ज़रिया है। तो देखिए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा होमवर्क पढ़ाए गए तसव्वुरात की तौसी और मश्क होनी चाहिए। 25 है ज़बान की तदरीस के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा मफरूज़ा गलत है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, गलत है पूछा है। ऑप्शन ए है आमोज़गार असल हालत में इस्तेमाल की कोशिश ज़बान सीखते हैं, आमोज़गार की पहली ज़बान आमोजिश में अहम रोल अदा करती है, सी है ज़बान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए, या 4 है ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम समझना चाहिए। तो यहाँ देखिए जब भी आप कंपटीशन वाली बात आ जाएगी तो ये जवाब गलत पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ सही जवाब, यानी मफरूज़ा गलत है। तो आप यहाँ ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। 26 है ज़बान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन ए स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारत पर ज़ोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना खुद आ जाता है, बी है ज़बान की महारतों को सुनने और बोलने, पढ़ने और लिखने को दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए, या सी है ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमोजिश अमल में उनका इंज़माम होना चाहिए। 4 है हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा उसके उसूल अहम है। तो आपका सही जवाब होगा ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमोजिश अमल में उनका इंज़माम होना चाहिए। सियाक़ में क़वाइद पर ज़ोर है डैश डैश, ज़बान के उसूल के अंदरून का हिस्सा बनाना, ज़बान के उसूल को याद करना, मवाद का तर्जुमा करना, उसूल को बहुत ज़्यादा उमूमी बनाना। तो सही जवाब होगा ज़बान के उसूल के अंदरून का हिस्सा बनाना। उसके बाद है जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है अपने आमोजिश पर गौर करने में, अपने हमजोलियों के आमोजिश पर गौर करने में, अपने तलफ़ुज़ के अंदाज़े क़द्र में, अच्छे सुनने बोलने की महारत के अंदाज़े क़द्र में। यहाँ लिखने की बात आ रही है तो सुनने वाले तो होगी नहीं, तो मेरे ख़्याल से अपने आमोजिश पर गौर करने में। इसके बाद है ज़बान का इक्तिसाब होता है जब बच्चे को क़वाइद के उसूल पढ़ाए जाए, या बच्चे को जज़ा या सज़ा दी जाए, या बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले, या फिर बच्चे बग़ैर शऊरी तवज्जो के ज़बान को सीखता है। आपको हो जाएगा बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले तभी तो वो बच्चे इक्तिसाब कर लेगा। मिसाल से उमूमियत का सफ़र कहलाता है, इस्तक़राई, इस्तिखराजी, नासिहाना, रास। देखिए मिसाल और इसको आगमन विधि कहते हैं हिंदी में, यानी उर्दू में, यानी पहले मिसाल अगर दी जाए तो उर्दू में उसको कहते हैं इस्तक़राई, और अगर पहले उसूल बताया जाता तो वो हो जाता इस्तिखराजी। तो सही जवाब है इस्तक़राई, आपका सही जवाब होगा। और इस्तिखराजी को निगमन विधि कहते हैं, जो पुराना तरीका है। अभी नया तरीका जो है वो है इस्तक़राई तरीका, यानी पहले बच्चे को मिसाल बताएंगे उसके बाद उसूल की तरफ ले जाएंगे। तो ये सवाल था आपका 20 तारीख़ 2019 यानी दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर यानी लैंग्वेज फ़र्स्ट, उसका आंसर की हमने बताया।
और अगर आपको और शिफ्ट का चाहिए तो आप मुझे अपना नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे उस नंबर पे अपना PDF भेज करके आप अगर कहेंगे तो मैं उसका आगे बना दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। उर्दू से मुतालिक कोई भी जॉब न्यूज़ जो भी है हम उसकी जानकारी इस चैनल से देते रहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मुफीद होगा। अगर उर्दू वाले हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।